क्योंकि क्या पार्टी को कैडर में अपने कार्यकर्ता मजबूत नजर नहीं आते? जो दूसरे दलों से लोग आते हैं वो ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। ये पार्टी के अंदर भी ये प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है। अब पार्टी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, ये परिणाम बताएगा कि आपने अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट दे दिया गया क्योंकि वो कार्तिकेय शर्मा की मां हैं। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय जो है सांसद राज्यसभा के चुने गए, पार्टी ने उनको समर्थन दिया। वो इसके सोनीपत के जो मेयर हैं निखिल मदान, वो कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सोनीपत में टिकट दिया। क्या उन लोगों को टिकट देना क्या उचित था? तो मतलब परिवारवाद की परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी उससे छूती नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो मजबूत है, उनके परिवार की छवि का लाभ मिल सकता है। ऐसे भव्य बिश्नोई का उदाहरण है। तो मतलब पार्टी ने अपने भी कैडर के लोगों के लिए अलग मापदंड है, जो दूसरे दलों से लोग आते हैं उनके लिए अलग मापदंड है, और पार्टी इसका खमियाजा भी भुगती है। अशोक तंवर का उदाहरण हमारे सामने है। अगर अब भी चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जी, समालखा से बीजेपी उम्मीदवार मोहन भड़ाना को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, वो 8,237 वोट से आगे चल रहे हैं। समालखा से बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी उम्मीदवार मोहन भड़ाना को लेकर खबर, 8,237 वोट से आगे चल रहे हैं। देवेंद्र कथुरिया एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, अब तक के रुझान हमारे सामने हैं, बीजेपी 48, 36 पर कांग्रेस है। समालखा विधानसभा सीट की भी बात हो रही है। मोहन भड़ाना 8,237 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए पंकज, जो टोटल में जो रुझान है, बीजेपी अगर आगे निकली है तो जाहिर है कि जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के मैदान में उनकी बढ़त बढ़ी है, तभी टोटल में बीजेपी आगे रुझान में लग रही है। तो एक तरह से पिछले 1 घंटे में मैं मानूंगा ये बाजी पलट गई है। जैसे कभी हम मैच में देखते हैं कि बाजी अचानक जीतता हुआ जो है वो बाद में हारने लगता है, वैसे ही मतलब जैसे क्रिकेट के मैदान में जीती हुई बाजी हारने की नौबत आती है। अभी तो नौबत आई हुई है और मेरे को लगता है अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है करेक्शन की, क्योंकि ज्यादा राउंड हो चुके हैं और बीजेपी के उम्मीदवार जहां जहां पीछे थे वो आगे आ रहे हैं। और यही वजह है कि टोटल आंकड़ा जो रुझानों का है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और बहुमत का जो 46 का आंकड़ा है उसको भी पार्टी क्रॉस कर रही है। तो जहां मैं इस टाइम मौजूद हूँ, पानीपत की चारों विधानसभा सीट पे जहां गिनती हो रही है, कांग्रेस के जो नेता तरोताजा होकर आए थे उनके चेहरे उतरे हुए हैं, मायूस से लग रहे हैं, रुआंसे से चेहरे लग रहे हैं। शायद उनको अंदाजा हुआ है कि जो हम सोच कर आए थे पूरी तरह से गेम पलट गई है। तो ये चुनाव में हालांकि इतना कम होता है, ये जरूर होता है अंदाजा कि थोड़ा मार्जिन कितने, अगर ज्यादा कांटे का मुकाबला है तो कम मार्जिन से हार जीत होगी, जो अंदाजे होते हैं। लेकिन मेरे को तो ये अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड टोटली। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस को देखो सीटें तो मिल रही है। कांग्रेस की पिछली बार 31 सीटें थी, उस सीटों से कांग्रेस आगे निकली, आंकड़ा बढ़ा है, कांग्रेस को सपोर्ट मिला है। लेकिन सरकार नहीं बनेगी और गेम पलट जाएगी आखिरी टाइम में आके, तो ये मेरे को लगता है अनएक्सपेक्टेड सा था, लेकिन सबके सामने है। और बीजेपी वाले खुशी मना रहे हैं, मैं अभी देख रहा था जी। तिरंगा, इनका जो कमल का फूल है और तिरंगा लेकर बस के ऊपर चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं।